नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाई हिंदी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम ओपन एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं इन पाइथन। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले आपको openai.com पर जाना है और यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। एक बार हम जब लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पर एपीआई सिलेक्ट करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा और डैशबोर्ड में आपको दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि एपीआई की कहाँ से जनरेट होती है। तो अभी यहाँ से हम एपीआई की को जनरेट कर पाएंगे। आपको सिंपली लेफ्ट साइड जाना है और एपीआई की इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप एपीआई की जनरेट कर पाएंगे। एकदम आसान तरीका है एपीआई की को जनरेट करने का। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ नाम डालना है और जनरेट हो जाएगी। एक बार एपीआई की जनरेट हो जाए तो उसे आप सेव कर लेना। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है वो है क्विक स्टार्ट। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जाना है क्विक स्टार्ट में। क्विक स्टार्ट में जाने के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पाइथन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पाइथन में किस तरीके से सेटअप करना है ओपन एआई को, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको बताने वाला हूँ तो इस पे हम नहीं जाते हैं अभी के लिए। बस आप ये इंश्योर कर लेना कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और अगर आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना है ओपन एआई लाइब्रेरी को इंस्टॉल, जिसके लिए आपको कमांड यूज़ करना है पिप इंस्टॉल अपग्रेड ओपन एआई। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं हम, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख के रखा है तो अभी के लिए मैं इसे थोड़ा हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल ओपन एआई या अपग्रेड ओपन एआई। जो भी आप कमांड यहाँ से कॉपी करने के बाद अगर यहाँ पर पेस्ट करते हैं वो चलेगा। एक बार इंस्टॉल होने के बाद हम कोड एडिटर में आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख के रखा है तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ और हम स्टार्टिंग से लिखते हैं स्क्रैच से। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है ओपन एआई मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट ओपन एआई। एक बार इंपोर्ट करने के बाद आपको ओपन एआई की एपीआई की सेट करनी है। तो हम यहाँ पर नीचे जाएंगे और लिखेंगे ओपन एआई डॉट एपीआई की विच इज़ इक्वल टू जो एपीआई की आपने वहाँ से क्रिएट की थी उसको आपको लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है। एक बार पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स और यहाँ पर हम अब मॉड्यूल कॉल करेंगे ओपन एआई को। ओपन एआई के अंदर आपको जाना है चैट और चैट में हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लीशंस और कॉम्प्लीशंस के अंदर हम यूज़ करेंगे क्रिएट। क्रिएट फंक्शन दो चीज़ें लेता है। पहली चीज़ लेता है मॉडल। तो बहुत तरीके के मॉडल हैं ओपन एआई में, जैसे GPT 3.5 डैश टर्बो, जो कि हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन में और भी मॉडल्स मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन में आ गए। लेफ्ट साइड में आपको जाना है मॉडल्स में। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे डेला ई है वो है एडिट इमेज के लिए, विस्पर है वो ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए है। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पर अवेलेबल है। मैं वापस आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैसेजेस और मैसेजेस में हमें लिस्ट पास करनी होती है और लिस्ट के अंदर हमें डालना होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम दो की डालेंगे। पहली की है रोल की और रोल में हम डालेंगे यूज़र कि एज ए यूज़र हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी की हम डालेंगे कंटेंट की, CONTENT, और कंटेंट में हमारा जो भी क्वेश्चन होगा, वट एवर क्वेश्चंस वी हैव वी कैन पुट इट हियर। तो जो भी हमारा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि हम पूछ सकते हैं व्हाट इज जेंगो फ्रेमवर्क। ठीक है। या फिर हम पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंगो एंड फ्लास्क, जो भी आपका क्वेश्चन हो। और लास्ट में आपको यहाँ पर प्रिंट करा देना है इस रिस्पॉन्स को। तो इस तरीके से एक सिंपल ओपन एआई का प्रोग्राम आप लिख सकते हो। जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन डालोगे वो आपको आंसर में मिल जाएगा। तो एक बार हम इस सिंपल प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर हम चैटबॉट बनाएंगे।
तो मैं लिख देता हूँ python3 main.py जो हमारी main.py फाइल है, और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि अभी हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसे अपग्रेड भी कर सकते हो, और फ्री वर्जन में आपको $5 जितना फ्री मिलेगा। और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल गया है, लेकिन रिस्पॉन्स में हमें बहुत कुछ डेटा मिल रहा है, हमें सिर्फ इतना कंटेंट ही चाहिए जो कि है जेंगो इज़ ओपन सोर्स। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट चॉइसिस 0 डॉट मैसेज डॉट कंटेंट। तो आप यहाँ पर देखोगे चॉइसिस जो कि लिस्ट है, तो हमने उसका पहला एलिमेंट लिया 0, फिर हम जाते हैं यहाँ पर मैसेज में जिसके अंदर हमारा पूरा मैसेज है, और मैसेज के अंदर भी हमें चाहिए कंटेंट, तो यहाँ पर है कंटेंट। अब हम अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें सिर्फ इसका आंसर ही प्रिंट मिलेगा, बाकी ये सब डेटा हमें मिल रहा है, रोल एंड देन यहाँ पर टोकन्स भी आ रहे हैं। टोकन्स वगैरह क्या होते हैं, तो हर रिक्वेस्ट के बाद कुछ प्रोसेसिंग टोकन लगते हैं और आपको उस टोकन के हिसाब से ही बिलिंग होती है। तो इसको आप डिटेल में जानना चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं, और सॉरी ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, और यहाँ पर यूसेज में अगर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका डेली का कितना बिलिंग है। और एक्टिविटी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपने कितने टोकन यूज़ किए हैं, कितनी रिक्वेस्ट की है, और इसके हिसाब से आपकी बिलिंग होगी। मैं यहाँ पर जाता हूँ कोस्ट में, कोस्ट के अंदर आप देख सकते हो मेरा $5 का फ्री चल रहा है अभी, और इतना मैंने यूज़ किया हुआ है। हम वापस कोड में आ जाते हैं, तो हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है अच्छे से। और अब हम क्या करते हैं, इसको एज ए चैट बोर्ड बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वाइल ट्रू, और इस पूरे प्रोग्राम को हम अंदर ले लेंगे। हमें यूज़र के इनपुट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे यहाँ यूज़र इनपुट नाम का वेरिएबल, और इस इनपुट वेरिएबल के अंदर हम यूज़र का इनपुट लेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं एंटर योर क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल टू एग्जिट, मतलब हमें इस वाइल लूप को ब्रेक करने का भी कुछ तरीका चाहिए होगा। तो एग्जिट अगर हम लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, तो हम वाइल लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हमने यूज़र इनपुट है वो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, ताकि जो हमारा यूज़र इनपुट यूज़र डालता है उसी को हम एज अ क्वेश्चन भेजें चैट जीपीटी को। जो हमारा यूज़र जो क्वेश्चन डालेगा उसी को हम ओपन एआई को भेजें। तो यहाँ पर हम एक बार के लिए एग्जिट कर देते हैं और वापस इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंगो एंड फ्लास्क। देखते हैं इसका हमें आंसर मिलता है या नहीं। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है, डेंगो एंड फ्लास्क बोथ पॉपुलर वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर पाइथन, एंड देन डिफरेंस उनके। हम और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ फास्ट एपीआई देन। तो इस तरीके से हमें लगातार हम इस बोर्ड को क्वेश्चन पूछते रहेंगे, और ओपन एआई से हमें आंसर मिलता रहेगा। जब हम एग्जिट लिखेंगे तो हमारा ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हम इसके बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया है फास्ट एपीआई इज़ अ हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेमवर्क एंड देन सो एंड सो, और हम एग्जिट लिखेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि ओपन एआई की मदद से पाइथन में हम किस तरीके से चैटबॉट बना सकते हैं, और किस तरीके से हम पाइथन में कोड कर सकते हैं। धन्यवाद।